नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही नई समस्या आने वाली है आयुर्वेद चिकित्सकों के सामने, और वो समस्या यह है कि आयुर्वेद दवाओं का जो अस्तित्व ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। यानी कि जो आयुर्वेद में जो प्रमुख औषधियां हैं, जिसको कि हम रसौषधि नाम से जाने जाते हैं, जिसमें मरकरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और जो रसौषधियां हैं जो मरकरी के इस्तेमाल से बनती हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, यानी इनकी डोज बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है, और इनको प्रयोग करने से हर बीमारी में बहुत ही तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन अभी एक पत्र जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और ये पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा गया है। इस पत्र में ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, विशेष रूप से जो मरकरी यानी कि पारद के संयोग से बनती हैं, उनके निर्माण के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। और इसकी वजह यह है कि आयुर्वेद की दवाओं के निर्माण के लिए जो मरकरी है उसकी उपलब्धता बहुत कम हो रही है, या जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनकी जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो बहुत कम हो रही है। तो जिस पत्र की मैं बात करता हूँ, इसको बहुत से जो मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से मीडिया चैनल्स के द्वारा इसको पब्लिश भी किया गया है, उस पूरे न्यूज को। यह पत्र लिखा गया है प्रोफेसर आनंद चौधरी जी के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रसशास्त्र विभाग में। और इसके साथ साथ वो जो है चेयरमैन भी है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ड्रग डेवलपमेंट CCRS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। और इसके अलावा भी बहुत सी कमेटियों में अभी वर्तमान में वो कार्यरत हैं, और समय समय पर भारत सरकार के जो आयुष मंत्रालय है और CCRS के बहुत से जो गठित कमेटियां हैं उसमें भी वो सक्रिय सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में सहयोग देते रहते हैं। तो इन्होंने जो पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। पहले हम आपको पत्र की सारी पॉइंट्स बता देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो ये जो पत्र है ये अभी 6 जून को लिखा गया है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत गणराज्य, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। जो सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है इसमें आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावकारिता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय निर्माण में प्रयुक्त पारा मरकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विनम्र अनुरोध। तो जैसा कि हेडिंग में है कि जो पारे की जो कमी हो रही है औषधि निर्माण के लिए, तो उसके बारे में इन्होंने एक विनम्र अनुरोध किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से। आगे वो लिखते हैं कि हम आयुर्वेद से जुड़े समस्त वैद्य समुदाय की ओर से भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्रभावशाली शाखा आयुर्वेद के वैज्ञानिक विकास हेतु बीते वर्षों में सरकार द्वारा किए गए सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और इसके बाद जो उन्होंने पॉइंट्स लिखा है, जो तथ्य लिखा है कि भारतीय आचार्यों ने रसायन शास्त्र एवं आयुर्वेद में गहन शोध के उपरांत ईसा की 5वीं शताब्दी में पारे को औषधीय रूप में परिवर्तित कर रसौषधि का आविष्कार किया, जिसे 11वीं शताब्दी से आयुर्वेद में प्रभावी रूप से सम्मिलित कर लिया गया। तो जैसा कि अगर आप आयुर्वेद के छात्र हैं या आयुर्वेद के विद्वान हैं या आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो आप सबको पता होगा कि 5वीं शताब्दी में रसौषधियों का इस्तेमाल शुरू हुआ, और बृहत स्तर पे 11वीं शताब्दी के बाद से इसका प्रारंभ शुरू किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर वो आगे लिखते हैं कि पश्चिमी जगत ने भी पारे का औषधीय प्रयोग हेतु प्रयास किया, परंतु 1500 वर्षों तक असफल है और अंततः उन प्रयोगों को त्याग दिया। यानी कि जो वेस्टर्न मेडिसिन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी पारे के जो मेडिसिनल यूज के लिए बहुत सारे कोशिशें उन्होंने, और बाद में मरकरी के मेडिसिनल यूज के लिए जो भी उनकी कोशिशें थी, आखिर उन्होंने असफल होकर उसको छोड़ दिया। इसके बाद वो लिखते हैं कि भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित मिनीमाटा संधि के तहत पारे के प्रयोग को सीमित करने का दायित्व है, परंतु इसका औषधि प्रयोग को लेकर विशेष विचार आवश्यक है। तो इस पत्र में उन्होंने एक संधि का उल्लेख किया है जिसका नाम है मिनीमाटा संधि। फिर आगे कहते हैं कि देश में वर्तमान में 700 टन पारा का उपयोग विभिन्न उद्योगों में हो रहा है, जिसमें से केवल 40 टन पारा ही आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु आवश्यक है। तो जो टोटल है रिक्वायरमेंट मरकरी की इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए और जितने भी इंडस्ट्रीज में जो औद्योगिक इसका इस्तेमाल होता है, लगभग 700 टन पारे का इस्तेमाल होता है। उनमें से केवल 40 टन पारे का प्रयोग होता है आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के लिए। तो जो मुख्य समस्या क्या है, इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में पारे की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है, और यह केवल द्वितीयक बाजारों से ही उपलब्ध हो रहा है, जिससे औषधियों की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई और सामान्य जनमानस इन्हें वहन नहीं कर पा रहा है। तो जितना हमको इस्तेमाल करने के लिए मरकरी चाहिए, यानी कि जो 40 टन की संख्या इन्होंने बताई है,
इतनी मात्रा में मरकरी का जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एक तो सबसे बड़ा कारण है मिनामाटा संधि, और इस जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो नहीं मिल पा रही है, तो सेकेंडरी मार्केट से उसको लिया जा रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आपका इसमें विशेष ध्यान आवश्यक है, जिससे कि पारे की नियमित रूप से आपूर्ति होती रहे और उसका मूल्य जो है वो भी नियंत्रित रहे, जिससे कि आयुर्वेदिक प्रयोग होने के कारण जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका मूल्य भी नियंत्रित रहे और लगातार औषधियों के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में जो है मरकरी उपलब्ध रहे। तो इन सारी चीजों को इस पत्र के माध्यम से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया और निश्चित रूप से इसमें बहुत जल्दी ही आपको सकारात्मक कदम देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या है मिनामाटा संधि और इसके तहत ऐसा क्यों किया गया कि मरकरी के प्रयोग को ही कंट्रोल कर लिया जाए, मरकरी के इंपोर्ट को कम किया जाए, क्योंकि एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। मिनामाटा संधि इसलिए की गई थी कि मरकरी के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन चूंकि आयुर्वेद जो है या भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है इसमें मरकरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश की पारंपरिक चिकित्सा में इसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए अगर मरकरी के प्रयोग को कंट्रोल किया जाए, उसको इंपोर्ट को कम किया जाए, तो बाकी किसी भी देश की चिकित्सा पद्धति या उनके पारंपरिक चिकित्सा को कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि आयुर्वेद का जो है एक मैक्सिमम हिस्सा औषधि से ही चलता है, आयुर्वेद की जो दवाएं है उसका मुख्य पार्ट है, इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो मिनामाटा संधि है क्या? तो मिनामाटा संधि जानने से पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि मिनामाटा रोग क्या है। तो मिनामाटा रोग है एक मिनामाटा जापान का एक शहर है जहां पर एक कंपनी के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मरकरी का इस्तेमाल किया गया और उसका जो मर्क्यूरियल वेस्ट प्रोडक्ट था उसके कारण बहुत से लोग जो है बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसको कि मिनामाटा शहर में था, इसलिए उस बीमारी का नाम मिनामाटा डिजीज रखा गया। इसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है कि उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, कोमा की कंडीशन आती है और अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है बहुत से ऐसे मरीजों की। तो 1950 के दशक में काफी तेजी से फैला था और इस वजह से चूंकि मिनामाटा शहर था इसलिए इसका नाम मिनामाटा डिजीज भी रखा गया और इसमें जो मेन कॉजेटिव एजेंट था वो मरकरी था और इसलिए मरकरी के प्रयोग को कम से कम करने के लिए ये जो मिनामाटा संधि या मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया कि इसमें इसके प्रयोग को कम किया जाए। तो जो मिनामाटा कन्वेंशन है क्या? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे से होने वाले प्रदूषण से बचाना है और इसकी स्वीकृति जो मिली थी 2013 मिनामाटा शहर जापान में और ये प्रभाव में आया था 16 अगस्त 2017 को और वर्तमान में जो 2025 तक इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 140 से भी अधिक है। इसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए थे कि नए पारा उत्खनन यानी कि मरकरी माइनिंग पे कंट्रोल करना, प्रतिबंध लगाना और जितने पुराने माइंस थे मरकरी के उनको चरणबद्ध तरीके से जो है बंद करना था। पारे से युक्त जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर की मशीन्स हैं, बैटरीज हैं, लैंप हैं या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रयोग को कम करना या बंद करना है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, थर्मल पावर प्लांट से, सीमेंट से, इन सब पे नियंत्रण करना है जिससे कि वहां कम से कम जो है मरकरी रिलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन हो, कम से कम हो। तो इस संधि के तहत जो है भारत ने, जैसे कि हमारे देश ने बहुत सारे इसमें स्टेप्स उठाए भी हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा आजकल बहुत से हॉस्पिटल में जो मर्क्यूरियल जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सब उसी का एक हिस्सा था। मरकरी युक्त जितने भी उपकरण थे, थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर, इन सबको जो है उसके उपयोग पे रोक लगा दी गई है इंडिया में। मरकरी से रिलेटेड जो बैटरियां हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बल्ब पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जितने भी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, सीमेंट, क्लोरोएल्कली, थर्मल पावर प्लांट्स में, इनके भी एक मानक तय किए गए और यहाँ पे भी मरकरी के इस्तेमाल पे काफी हद तक रोक लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कि जो मिनामाटा कन्वेंशन है इसके में आयुर्वेद औषधियों के लिए क्या क्या एग्जेम्पशन दिए गए हैं। तो इसमें है कि भारत सरकार ने इसमें अपनी बात रखी थी। इसके लिए जो आप आर्टिकल 6 है, एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू ए पार्टी अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर कोई भी देश कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलता है इस संधि के तहत। तो भारत सरकार ने जो है पारंपरिक चिकित्सा में मरकरी के उपयोग के लिए एग्जेम्पशन का अनुरोध किया था और उसके बाद में स्वीकृत भी कर लिया गया था, यानी कि ये छूट मिल गई थी।
इसमें जो मेन पॉइंट्स है, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक चिकित्सा प्रणालियां आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी आदि में लंबे समय से पारा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्रयोग करते वक्त जो है शोधन को प्रमुखता दी जाती है, यानी कि शोधन के पश्चात ही इसका प्रयोग किया जाता है। और शोधित जो मरकरी है रस शास्त्र में उसका औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुष मंत्रालय और औषधि मंत्रालय जो है भारत सरकार के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में पारे का उपयोग पारंपरिक, वैज्ञानिक और शोधन की प्रक्रिया के बाद किया जाता है और सीमित मात्रा में औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसलिए भारत सरकार ने मिनीमाटा सेक्रेटेरिएट को इसकी जानकारी दी और परंपरागत औषधियों के लिए विशेष छूट, स्पेशल एग्जेम्पशन मांगी, जो स्वीकृति मिल गई थी। तो मिनीमाटा के तहत जो है आयुर्वेदिक दवाओं के मरकरी इस्तेमाल में एग्जेम्पशन में है, इसके लिए छूट मिली हुई है, आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक जो ड्राइव चलाया जा रहा है कि हम कम से कम मरकरी को इम्पोर्ट करें, इसकी वजह से मरकरी की शॉर्टेज हो रही है और शॉर्टेज होने की वजह से जो मरकरी की कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही है। और निश्चित रूप से जब कीमतें बढ़ेंगी तो आम जनमानस जो है औषधियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उनको खरीद नहीं पाएगा।